कि इससे इसको पेंशन चालू करवा देते हैं। हम बोले कि नहीं है, जो ऐसा किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगा इसके बाद। सर हमको उधर से कुछ मतलब है, हमको है इधर सेंटर है तो हम उधर का कुछ करने जाएंगे। तो अब इसके साथ साथ अभी हम लोग डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास आवेदन देंगे और कहाँ पर किससे ये गलती हुआ है, कहाँ से इसको जिंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया गया है, इस पर जांच करना और साथ साथ कड़ी कार्रवाई करना। वीडियो साहब बोले कि कोई आंगनबाड़ी वाली रिपोर्ट कर दिया है, मृत्यु हो गया है, कुंती देवी। हमें सिग्नेचर मिलता ना है, ये ठेका बीघा के है तो हम उधर जा ही आए। तो इस पर जांच करवाएं। पोर्टल पर देखा गया कि हाँ वहाँ पर सचमुच में बच्ची को मृत घोषित किया गया है, मृत लिखा गया है। हुजूर मैं जिंदा हूं, मरी नहीं, ये कहना है 15 वर्षीय दिव्यांग लड़की रितु का, क्योंकि रितु को जीते जी मृत घोषित कर दिया गया है। अब बवाल मचा हुआ है, पिता जो हैं बेहद दुखी हैं और आक्रोशित भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। दरअसल ये पूरा मामला औरंगाबाद के मदनपुर का है, जहां की रहने वाली 15 वर्षीय दिव्यांग रितु को मृत घोषित कर दिया गया है। और इसके बारे में पता चला तब जब उसके पिताजी इंडियन बैंक में अपनी बेटी का पेंशन लेने के लिए पहुंचे और वहां पर बताया गया कि आपकी बेटी तो जीवित है ही नहीं। लंबे अरसे के बाद पहुंचे पिता के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उन्होंने बिफरना शुरू कर दिया और बोला कि अरे यार मेरी बेटी जिंदा है, कौन कहता है कि मर गई है। और उसके बाद जब पड़ताल हुआ और जो कुछ सामने आया वो सबको भौचक कर देने वाला था। आप सुन सकते हैं रितु के पिता की बात। हमारी बेटी रितु कुमारी के करीब 5 साल से पेंशन मिलता था, 3.5 साल लगभग मिला। इसके बाद हम 1.5 साल के बाद भेजे बैंक, तो बैंक बोला कि आपका पेंशन बंद हो गया है। तो हम निकाल करके कागज़ पत्र वीडियो साहब के पास गए तो वीडियो साहब बोले कि कोई आंगनबाड़ी वाली रिपोर्ट कर दिया है, मृत्यु हो गया है, कुंती देवी। तो जो कि वार्ड नंबर 3 के 4 के है, 3 या 4 है। तो हम उससे पूछे तो बोला कि हम ना रिपोर्ट किए हैं। कुंती देवी क्या है? कुंती देवी लालदेव भुइयाँ के औरत है। इसके बाद हम वीडियो साहब से कहे कि हमको इस तरह से क्यों किया गया जबकि जिंदा है। तो बोले कि होता है, से एक काम कीजिए, से इसको पेंशन चालू कर देते हैं हम कि और 1.5 साल से जो पेंशन बंद है वो पैसा का होगा। तो बोले कि छोड़िए ऐसा होता है। तो इसके बाद हमको गोसा हो गया से हम चल दिए वहाँ से। फिर जांच में पंचायत सेवक को भेजे तो कि जांच कीजिए, हमसे मांग रहे थे आधार कार्ड और कि से इसको पेंशन चालू करवा देते हैं। हम बोले कि नहीं है, जो ऐसा किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगा इसके बाद। पेंशन कितने साल से बंद था? करीब 1.5 साल से बंद है। पहले मिलता था करीब 3.5 साल मिला लगभग। रितु जुबान से, पैर से, हाथ से विकलांग है और उसको दिव्यांगता पेंशन मिलता है करीब 5 वर्षों से। 3 वर्षों तक पेंशन मिला, उसके बाद पेंशन आना बंद हो गया। पिता जब फुर्सत लगा करके बैंक में पहुंचे, इंडियन बैंक में, उनको बताया गया कि आपकी बेटी तो जिंदा है ही नहीं। तब वो गुस्से में आ गए और जांच पड़ताल कराना शुरू किया। आप सुन सकते हैं जनप्रतिनिधि की भी बात। और यहाँ पर हमको लगातार 3 से 4 दिनों से हमको कॉल आता रहा था कि एक बच्ची है जो विकलांग है और उसको मृत घोषित कर दिया गया। और हमको लगा कि इस तरीके का घटना नहीं घट सकता है। तो इस पर जांच करवाएं। पोर्टल पर देखा गया कि हाँ वहाँ पर सचमुच में बच्ची को मृत घोषित किया गया है, मृत लिखा गया है। तो इनके जो परिजन हैं, बच्ची के परिजन हैं, उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद हम उनसे कहें कि आप जो भी आपके पास जो कागजात हैं आप हमको भेजिए। बैंक में भी देखे तो इसको 2022 छठा महीना तक के पैसा आया, उसके बाद इसका पैसा नहीं आया है। तो अब इसके साथ साथ अभी हम लोग डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास आवेदन देंगे और कहाँ पर किससे ये गलती हुआ है, कहाँ से इसको जिंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया गया है, इस पर जांच करना और साथ साथ कड़ी कार्रवाई करना, ना कि इस तरीके से मतलब कि जिंदा को मृत कर देना। और ये हम लोग फिल्म में देखा करते थे, लेकिन आज वास्तविकता में हम देख रहे हैं कि एक बच्ची जो खुद से चल नहीं पाती है, खुद से खा नहीं पाती है, जो सरकार चाहता है कि जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको जीवन यापन के लिए पैसा जो देते हैं वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी यहाँ पे, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इन सब चीज़ों को बड़े पैमाने पे लोगों के सामने लाएं
कि कम से कम इस तरीके के घटना आगे ना घटे। धन्यवाद। दरअसल ये पूरा मामला जो है एक सेविका से शुरू होता है। आंगनबाड़ी सेविका पर आरोप लगा है कि उन्हीं के द्वारा गलत रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है, उन्हीं के द्वारा गलत रिपोर्ट दिया गया है, जिसके कारण रितु को मृत घोषित कर दिया गया है। सेविका से भी जवाब मांगा गया, आप सुन सकते हैं। दिव्यांग लड़की को जो एक पेंशन मिलता था, दिव्यांग पेंशन, उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। उसमें आप ही पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप ही मृत घोषित करवाए हैं। सर हमको उधर से कुछ मतलब है, हमको है इधर सेंटर है तो हम उधर का करने जाएंगे। वो हम रिपोर्ट नहीं दिए, वो ना हमको सिग्नेचर भी ना है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप ही के द्वारा मतलब दिया नहीं गया। सर अथी हमें सिग्नेचर मिलता ना है, वो ठेका बीघा के है तो हम उधर जा ही आए अथी करे कुछ उधर से हमके काम है। क्या नाम है आपका? कुंती देवी। तो सेविका ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि वो मेरा क्षेत्र है ही नहीं, वो दूसरा पोषक क्षेत्र है, मैं इधर की सेविका हूं, ये मेरी गलती नहीं। आप लोग हस्ताक्षर भी चेक करा सकते हैं। लेकिन जांच का विषय तो है एक दिव्यांग लड़की जो जुबान से, हाथ से, पैर से दिव्यांग है, वो 15 वर्ष की है, अभी जीवित है, अपने माँ बाप के आंगन में रहती है, उनके देख रेख में रहती है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।